Namaskar. Welcome again to SSC Era. I would like to thank all my subscribers, my viewers for their motivational comments. I would respect your comments for further innovation. Now, we have already completed one chapter in history and one in geography for class 10th. Today is our beginning with political science class 10th. We are starting with chapter 1 power sharing. पॉलिटिकल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं. सो माई सजेशन इज़ दैट यू शुड कीप अब्रेस्ट विद द न्यूज़. जो भी आप कंटेम्प्रेरी न्यूज़ सुनते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में. न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़ सुनिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग जैसे हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर फैमिली, छोटा सा एग्जांपल अगर हम अपने फैमिली से लें, डिनर में क्या बनेगा? 2 भाई बहन हैं, अलग अलग चॉइस आ जाती है. अब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बन सकती, कोई एक चीज़ बनती है. तो जिसकी बात सुनी जाती है वो तो खुश है, मगर दूसरा अपने आप को एलिनेटेड फील करता है. मैं तो आपका कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो आप कभी नहीं मानोगे, हमेशा इसकी पसंद से ही खाना बनता है, यही आपका लाडला है. ये सब पेरेंट्स को सुनना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है. आप चाहते हैं उस पावर शेयरिंग का हिस्सा होना. कोई गैजेट घर में आने वाला है तो आपको लगता है कि आपकी बात माने कि ये वाला फ़ोन अच्छा है, ओप्पो का लें, एप्पल का लें, इसका लें, आईफोन लें. तो ये चीज़ें आपको लगती हैं कि जो है फैमिली में आपकी बात मानी जानी चाहिए. वहीं आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं सैमसंग अच्छा है या नोकिया अच्छा है. तो वो चीज़ें आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप तो इस घर का हिस्सा है ही नहीं, और आप नाराज़गी अपनी जाहिर करते हैं. पावर शेयरिंग भी कुछ ना कुछ इसी तरह से है. जब हम डेमोक्रेटिक नेशंस की बात करते हैं, डेमोक्रेसीज़ की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पावर शेयरिंग में हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसका शेयर हो. यूनिवर्सल लिटिल फ्रेंचाइज ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल को पावर शेयरिंग का हिस्सा बनाती है. हम अपने वोट देते हैं एंड एवरी वोट इज़ वेड एज इक्वल. हर एक वोट की बराबर वैल्यू है. ऐसा नहीं है कि मेल ने दिया है, फीमेल ने दिया है, रिच ने दिया है, पुअर ने दिया है. आप सब वोटों को आप बराबर ही मानते हैं. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. तो पावर शेयरिंग तो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लगता है कि जो गवर्नमेंट बनी है मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है तो माइनॉरिटी की बात को अनदेखा करेगी. तो इस तरह की चीज़ों में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है और किस किस तरह के व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये सब कुछ हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी सो दैट यू अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग इन अ बेटर वे. क्लासरूम है, आपका गेम्स पीरियड है एंड टीचर आस्क यू वांट टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल एंड मेजॉरिटी ऑफ क्लास सेज क्रिकेट. और वीक में आपका अगर 5 डेज़ का वर्किंग है, 5 दिन क्रिकेट खेलें, तो जो माइनॉरिटी फुटबॉल खेलना चाहती है वो उसको लगेगा कि उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं है. थोड़ी एक चिढ़, थोड़ा एक क्लैश मन में आ जाएगा मेजॉरिटी के लिए. वहीं अगर हम इस चीज़ को पावर शेयरिंग मानते हुए कि मेजॉरिटी अगर कह रही है क्रिकेट तो हम 3 दिन क्रिकेट खेल सकते हैं, माइनॉरिटी कह रही है फुटबॉल तो हम 2 दिन फुटबॉल खेल सकते हैं, तो पीसफुली सब लोग एक साथ मिलजुल के रह सकेंगे. ऐसा ही होता है डाइवर्स देशों में जहाँ डाइवर्सिटी है. इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और हमने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन भी किया हुआ है. हमने डाइवर्सिटी को, प्लुरलिटी को अकोमोडेट किया है. बट हम जो एग्जाम्पल्स अभी करने वाले हैं, जो केस स्टडीज़ हमारे बुक में दी हैं, जिनके थ्रू पावर शेयरिंग समझाने की कोशिश की है, वो 2 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका. इंडिया के तो कई राज्यों से भी छोटे हैं ये देश, लेकिन एथनिकली डाइवर्स हैं
एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब जहाँ पर वो कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक जो एक इंटीमेसी होती है उसे हम एक एथनिक ग्रुप कह के रेफ़र कर रहे हैं। तो एथनिकली ये जो देश हैं काफ़ी डाइवर्स हैं और उसकी वजह से वहाँ उनको अकोमोडेट करने में क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको यहाँ बताया गया है। तो लेट अस डिस्कस द एथनिक कॉम्पोजिशन फर्स्ट। बेल्जियम की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का 59% जो हिस्सा है, 59% पीपल फ्रॉम बेल्जियम स्पीक डच लैंग्वेज एंड लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। अब 40% लोग क्या बोलते हैं, 40% स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिव इन वेलोनिया रीजन। इसमें से 1% ऐसे हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं और अलग अलग उसमें स्टेट्स में रह रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर उनका डोमिनेंट रीजन नहीं है। लेकिन ये जो दो डोमिनेंट रीजन है फ्लैमिश एंड वेलोनिया, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। फ्लैमिश रीजन में डच और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है। कैपिटल सिटी में एक और ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ क्या है, वहाँ 80% फ्रेंच बोल रहे हैं जो ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी में हैं, मगर 20% डच बोल रहे हैं। यहाँ माइनॉरिटी हो गई डच स्पीकर्स की, जबकि कंट्री में वो मेजॉरिटी में हैं। और उसी हिसाब से इनके जो रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, इनको लेट जैसे एजुकेशन वगैरह मिलनी शुरू हुई तो जो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो उनके पास हैं, फ्रेंच के पास हैं। भले ही वो माइनॉरिटी में हैं लेकिन रिच हैं। तो ये चीज़ें और ज़्यादा इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती हैं। इसको कैसे सॉर्ट आउट किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, ये आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उससे पहले हम श्रीलंका की एथनिसिटी को डिस्कस करते हैं, जहाँ हमें दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मिलते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। 74% पीपल स्पीक सिन्हाला, और वो सिन्हाला लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। जो उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है बुद्धिज़्म है। जो 18% पीपल है, पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो तमिल स्पीकर्स की है। तमिल स्पीकर्स में भी दो सब ग्रुप्स आ जाते हैं। उसमें 13% तमिल्स हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो वहीं बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं। 5% इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स उनको कहा गया है जिनके फोर फादर्स कॉलोनियल टाइम पे, जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, तब उनको एज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहाँ पर प्लांटेशंस में काम करने के लिए ले जाया गया था श्रीलंका तमिल रीजन से, तो वो वहीं पर बस गए। तो वही उन्हीं की जो जनरेशन्स हैं उनको इंडियन तमिल्स कह के रेफ़र किया गया है। ये जो हैं तमिल जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, हिंदू रिलीजन और इस्लाम को ये फॉलो करते हैं। कुछ परसेंट 7% के आसपास क्रिश्चियन भी हैं, उनमें हमें तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स दोनों मिल जाते हैं। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो मेजॉरिटी की आ रही है कि जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है सिन्हाला स्पीकर्स हैं, वही बुद्धिज़्म को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो माइनॉरिटी में हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम्स आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे इन्होंने सॉर्ट आउट किया, दोनों देशों ने, बेल्जियम ने और श्रीलंका ने, अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। उन्हीं मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और पता लगाएंगे कौन सक्सेसफुल रहा और किसका फेलियर हुआ। और इन्हीं चीज़ों के साथ आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।